ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी गूगल मीट पर, यूट्यूब लाइव पर इसमें जुड़ सकते हैं। मंथन करने का मतलब होता है कोई भी बात सबके सहयोग से सबको समझ में सबके सहयोग से सबको समझ में आ जाए। कोई भी बात किसी को स्पष्ट नहीं हो रही, उसने पूछा तो वो सबके लिए समझ में आ जाए। इसमें आप सभी सहयोगी बाद में मुरली सुनते हुए भी बन सकते हैं। आपको कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही तो नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर भेज सकते हैं और लिंक से जुड़ सकते हैं और अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने। रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने। समझ में आई ये बात? आपने किसको जान लिया है? परमात्मा और रचना, इसलिए आप आस्तिक हो। आस्तिक कौन होता है? जो बात को जानता हो और कहना मानता। यानी कहना मानता है कोई बहुत दुनिया है, दूसरों का कहना मानते हैं, वो परमात्मा नहीं। परमात्मा को जानना और जानकर फिर उसका कहना मानना, ये दो बातें जब आती हैं तब आस्तिक। दुनिया वाले कहते हैं हम आस्तिक हैं, हम भगवान का कहना मानते हैं। उसमें तो भगवान का कहना कहाँ है? शास्त्रों में लिखा है भगवान। शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवान ने कहा है, परंतु जो शास्त्रों में लिखा है वो मनुष्य ने, भगवान ने नहीं कहा। इसलिए मनुष्यों का कहना मानते हैं, वो परमात्मा का कहना नहीं। इसलिए वो सब कौन है? नास्तिक। जो शास्त्रों का कहना मानते हैं, जो भगवान नहीं है उसको भगवान मानते हैं, वो क्या है? नास्तिक। तुम आस्तिक, तुम परमात्मा को जानते हो और उसकी डायरेक्शन को भी जानते हो। आप रचयिता और रचना को यथार्थ जानते, सही तरीके से समझकर आस्तिक बने। संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं, सारे कल्प में नहीं होगी? केवल इस समय संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? तो पूरे कल्प में फिर कभी इस समय होती है, परंतु पूरे कल्प में फिर कभी नहीं। इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते। इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर गोल बनाकर साथ ले जाए। ये विशेषता पूरे
कल्प में कभी भी एक ही बात टीचर सतगुरु बन के तीनों काम एक साथ करे, पूरे कल्प में परमात्मा आकर कभी भी सिर्फ एक यही संगम युग है, क्योंकि परमात्मा का पार्ट ही है संगम युग। इससे पहले वो आते ही और आराम से जाके जाकर बांध के सो जाते नहीं, ऐसा नहीं है। परम अवस्था सबसे बड़ी शांति है, वहाँ संकल्प ही नहीं है। आराम से 4900 साल तक इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। खेलो खेलो अपना जो तुम्हें करना है। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। तो बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, दोनों तो बेहद के सन्यासी, और संसार की कोई भी चीज में आपका ममत्व नहीं, क्यों नहीं है? पता लग गया कि अगले पल खत्म हो, अगले पल ये क्या होने वाले हैं? खत्म होने वाले हैं। राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ भी रहे, राजयोगी हो, अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हो, और राजाई के लिए सतयुग का राजाई पद पाने के लिए पढ़ रहे। इसलिए पढ़ने आते हैं सतयुग की राजाई लेने के लिए इस समय हम पढ़ने आते हैं। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है, किसकी पाठशाला है? कौन पढ़ते हैं यहाँ पर? हम आत्माओं की पाठशाला। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है ये है आत्माओं की पाठशाला। ये क्या है? आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, वो है जिस्मानी पढ़ाई, और ये है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो ये हो गया, हो गई गॉड फादर की, हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। ये भक्ति मार्ग नहीं है, जाओ आरती करो, पूजा करो, आ जाओ। ये तो पढ़ाई है, रोज जाना, आके पढ़ना, छुट्टी नहीं है। संडे की भी ना मिले, कोई मर जाए तो भी कोई कारण नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाने के लिए फ्री का हलवा बना के एक पैसा खर्च नहीं, रोजाना हलवा खाओ, और कोई भी हो जाए आपको खाना है हलवा। ये पढ़ाई हलवा है, यही पढ़ाई फल है, यही फ्रूट्स है, ये दुनिया भर की सारा, यही दवाई है, ये दवाई भी यही है, हर बीमारी की जो कुछ भी है वो यही है। इससे इसको छोड़ना नहीं। संजीवनी बूटी घास भी है, दूध भी है, जो मर्जी करो, नींद कराने की मुरली भी है, सब कराने का आराम से खाओ खाओ और इसको नींद ना आती है मुरली करो। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर कीटाणु आदि में होती है, इसमें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवानोवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानोवाच होता ही नहीं, यहाँ स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। और बाकी किसी भी दुनिया की पाठशाला में भगवानोवाच होता है। वहाँ तो कोई ना कोई संत महात्मा बैठकर सुना, ये होता ही नहीं। सिर्फ ये
ये एक ही जगह है जहाँ भगवानोवाच है, ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति भक्ति। ये आपने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं, उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परम आत्मा, सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परम आत्मा है। वे आकर राजयोग सिखलाते हैं, आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानोवाच है ही है। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मैं तो गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो, सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सामरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वे जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी लेते हैं। श्याम और सुंदर तो फिर श्याम बनता है। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है, कहाँ होता है? नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में जन्म। नई दुनिया कौन सी? सतयुग कब शुरू होता है? हाँ जी, संगम पर कब शुरू होता है? सतयुग कब शुरू होता है? बताओ, आप बताओ। अभी 4-5 दिन पहले बोलते हैं, परमात्मा आते ही स्वर्ग की जयंती 4-5 दिन पहले की बोली को पढ़ के देखना। किसकी जयंती? स्वर्ग की जयंती। ये मुरली के शब्द है। शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग कब से शुरू होता है? जब बाप आएगा तो स्वर्ग शुरू करेगा ना। आते ही सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया, तो ये बातें समझने वाली होती है, क्योंकि सतयुग संगम तभी शुरू होगा जब सतयुग और कलयुग होगा। कलयुग खत्म हो जाए, सतयुग शुरू, संगम किसको कहोगे? क्यों नहीं है? नहीं, तो दोनों हटा के से संगम कब होता है? जब दोनों होंगे ना। संगम कब होगा भाई? जब दोनों होंगे। क्या शुरू होगा? वनवास। वो लक्ष्मी नारायण का सतयुग वनवास से शुरू होगा। मुरली को ध्यान से सुना करो, कोई बात नहीं, मुरली को ध्यान से समझो, बात सारी अच्छी तरह समझने वाली है। और ये वैकुंठ है, वो स्वर्ग है। इसके लिए कृष्ण जब जन्म लेता है तो उसको वैकुंठ कहते हैं। ये है वैकुंठ। बाबा अलग अलग मुरली में अलग अलग बातें बताते हैं, समझाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की मुरली उठाना, उसके अंदर लिखा है शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, बाकी कुछ नहीं लिखा। तो रास रचाई या ना, वो जो कुछ भी करे वो वैसा नहीं चलता जैसा भागवत में लिखा है, दुनिया में कहानी लिखी है। वो उन्होंने तो अपने गपोड़ जैसा मर्जी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है जैसा उन्होंने लिखा। मेन बात है कि परमात्मा आते ही हमें आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं। हम आत्मा जिनको सुधरना था, समझना था, वहीं से स्वर्ग शुरू हुआ ना। नर्क में जब
खाली नदी है, आपने संगम का बताया आपको कि जब संगम दिखाया है वहाँ पर जहाँ गंगा बह रही है उसी संगम में कहेंगे, जहाँ जमुना बह रही है उसी संगम में कहेंगे। संगम कब कहेंगे? जब दोनों आके मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तब संगम कहलाएगा ना। उस मिलने से पहले तो गंगा अलग है, जमुना अलग है, कलयुग अलग है, सतयुग अलग है। अब ये 100 साल दोनों मिलकर के चलते, तो हाँ सतयुग और कलयुग, तब तो उसको संगम कहेंगे। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक उसे संगम कहेंगे नहीं। तो सतयुग उसी समय शुरू हो जाता है जिस समय परमपिता परमात्मा आते। ये 4-5 दिन पहली बार मैंने जिंदगी में पढ़ी है, जब पढ़ी भी होगी तो मुझे ध्यान नहीं दिया। 4-5 दिन पहले जो मुरली पढ़ी है उसके अंदर ही मुझे पहली बार समझ ये शब्द मिला सीधा का सीधा कि शिव जयंती सो स्वर्ग की जयंती। पहले पहले ऊपर ऊपर शिव जयंती सो स्वर्ग की। जब भगवान आएगा तो स्वर्ग को ही जन्म देगा ना। आते उसने स्वर्ग का पहला सूरा क्या छोड़ा? पहला संकल्प क्या दिया? तुम आत्मा, तुम आत्मा। वहीं से स्वर्ग शुरू हो गया। आत्माभिमानी बने, जो बन गया वो स्वर्ग में है, जो नहीं बना वो दुखी है, वो नर्क में। इसलिए हम संगम पर, हम ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण संगम पर हैं जो अभी समझते हैं देह, अभी समझते हैं आत्मा, आत्मा समझते उनके जीवन में दुख खत्म। देह समझते कहाँ चले जाएंगे? नर्क में चले जाएंगे। देह समझते दुख शुरू। तो संगम में वो ब्राह्मण है जो अभी एक पांव इधर रखते हैं, एक पांव इधर रखते हैं। बाबा कहते हैं एक नाव पे आ जाओ ना, क्यों 2 नाव पर चल रहे हो, और 2 नाव पर चलोगे तो चले जाओगे। तो ये क्या स्पष्ट करता है? हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो उनका पार्ट है, हमें तो एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। हाँ, 50 साल कलयुग के, 50 साल सतयुग के संगम। 13 मास का ये महीना कोई अलग नहीं है। अब उसी में होता है, 13वां महीना भी उतने ही दिनों में होता है। तो 3 साल बाद फिर से तिथियां वही बराबर हो जाए, वही साल दिन वही 360 ही रहेंगे, बाकी उसके अंदर 27 दिन का होता है। महीने 12 होते हैं। महीने में क्या होता है? 365 नहीं होते हैं, 360 होते हैं। 365 होते हैं हमारे होते हैं 360। और हमारे जो दिन होते हैं वो चंद्रमा का दिन होता है 27 सही, कुछ 327 सही लगती है। तो वो चंद्रमा का 27 दिन का कहते हैं, चंद्रमा के हिसाब से। हाँ, 28 दिन का। वे पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन गए। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था। आप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र है। फूलों का बगीचा वे फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म हो फिर क्या बन जाते हैं? ऐसे बन गए। अर्थात दोनों की आत्मा अब पढ़ रही है। दोनों की आत्मा अब क्या है? पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है जो कभी बाप को याद करने की दरकार
गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना किसका सिमरन? आप इतने सबका सिमरन नहीं करना है, भक्ति में कितना सिमरन करना, कितनी मालाएं जपते रहे, जानते कुछ भी श्री कृष्ण का पाया वे कौन है, कुछ भी जानते, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के वेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है पूछते हैं, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके नीचे कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कहते हैं। सर्वव्यापी तो माया पांच विकार, सर्वव्यापी कौन है? माया पांच विकार हैं जो एक एक के अंदर हैं। सत्युग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना रच परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक, तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम, गाया भी जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता, हीरे जैसा जीवन बनता। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं है, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। तुम हो ईश्वरीय संतान, ये है देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर है ना। राजयोग सिखलाते हैं, ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए, कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना, कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे कोई वैश्या, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण का राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े, और धर्मों में क्या हो गया है? फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी, बाकी सोने की कोई लंका थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गिलानी, तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गिलानी। अपने लिए 84 लाख और मेरे लिए गिनती नहीं कर सकते। कण कण में भगवान, पूछो उनसे क्या कर रहा है कण कण में। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ये सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक एक खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी, इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते हैं।
बढ़ाते भी हैं, फिर गुड़ गुड़ बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए ग्रंथ में भी है, गुरु ग्रंथ सिद्ध ग्रंथ, मनुष्य से देवता की ग्रंथ न लागी, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग जप्ती, बनता है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य ये नहीं जानता। आत्मा क्या है? गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो देर है, निर्विकारी कोई है नहीं। सब विकार से ही जन्म लेते हैं, सारे पास जन्म लेते हैं, विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। तुम सब यहाँ किसके पढ़ रहे हो? राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, वे हज के सन्यासी हो, वे हज योगी हैं, हज के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं, मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते हैं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे न। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता व डबल सिद्धार्थ बनाते, मनुष्य से देवता डबल सिद्धार्थ बनाते हैं। तुम्हारा जन्म घोड़ी जैसा, तुम्हारा जन्म घोड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी, हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वे कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम ही वो देवता थे, फिर हम ही क्या बन गए हैं? पतित बन गए। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता, फिर सो क्षत्रिय बने, फिर शूद्र से ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा, ये है ईश्वरीय कार्य। तुम किसके पास बैठे हो? पिता के पास। सब भाई बहने हैं, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे बच्चे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते, बूढ़े छोटे बड़े सबको हर बाप से वर्षा लेने। तो बच्चों को भी यही समझाओ, बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और उस एक बाप को याद करो, अर्थात उस एक बाप का कहना तो तुम्हारे बाप करते हैं। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे, भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे। अच्छा पीछे पीछे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद याद और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात ये है, माया मुश्किलात क्या है? माया ला देती है। कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं, उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं, आंखें कोई निकालने की बात नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा, मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश करती है। पता भी नहीं पड़ता माया कब प्रवेश करती है, बताती नहीं, दरवाजा खटखटाती भी नहीं, सीधा अंदर। पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती है बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुल गुल बना देती है, गंदा बना देती है, गुल गुल बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर माया ऐसा जबरदस्त है जो गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक बाबा है, एक ही बात है, परंतु इसकी तदबीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। पास खातिरी क्या होता है? पास खातिरी होता है ये मेरा बेटा है, कागज में कल कोई बात नहीं है, नकल नहीं करनी, उसको नकल नहीं करने देना, उसको ये पास। बाबा कोई पास खातिरी नहीं करता, ना एक्स्ट्रा पढ़ाते। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्चा कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी ट्यूशन देते हैं। टीचर जानते हैं कि ये जल है, इसलिए पढ़ाकर पास लाइफ को बना देते हैं।
शिक्षक जानते हैं कि डल है, इसलिए पढ़ाकर इनको स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, बाबा ऐसे नहीं करते। ये तो सभी को एक रस एक जैसा पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ इसको अलग कराते ही एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते, फल ऐसे 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 लेते हैं, फल ऐसे ऐसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही, इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव का। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन, बाप क्या है? पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बने। अच्छा, बच्चों की बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखता। अंत काल में एक बात ही याद रहे, शान से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कोड़ी से भी हीरे जैसा बनाना। स्वयं को क्या बनाना है? कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्म पति पद्मा पदम पति भाव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों बहुत अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा राजा कल्प कल्प क्या विजयी, एक दिन दो दिन का नहीं, कल्प कल्प का विजयी हूँ। मतलब हर कल्प मेरी क्या होती है? विजय होती है। ये रूहानी नशा की मर्ज को तो माया को ये नशा बुद्धि में बैठ जाता है तो बदलता है, बैठ